मंदिर में आशीर्वाद ले लिया? हाँ, बापूजी, मामा जी, कान्हा जी, सबका आशीर्वाद ले लिया। चलिए भाभी, 5 बजे से पहले पहुंचना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुन, सारे पेपर सर्टिफिकेट रख लिए ना? हाँ मम्मी। कुछ भूली तो नहीं? ठीक से याद कर। नहीं मम्मी, सब 2 बार चेक कर लिया, बैग में सब कुछ है। जा, लेट नहीं होना है, काम पे हमेशा समय पे पहुंचना चाहिए। चल चल चल, और जाके खुशखबरी लेकर आ। हाँ मम्मी। संभल के। All the best. All the best. संभल के। कान्हा जी, इसकी नौकरी का जरा देख लेना। ये बिल्डिंग? हाँ, इंटरव्यू का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। बाय समर। ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक यू, बाय। ये बिल्डिंग में तो मिस्टर शाह का ऑफिस, 5th फ्लोर पे। हाँ मम्मी। हाँ, तुम लोग पहुंच गए टाइम से? हाँ, वो 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन भाभी ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। चलो शुक्र है। समर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तेरी माँ हूँ और सास पहचानती हूँ, कुछ तो है, बोल। मम्मी, वो भाभी का इंटरव्यू जिस ऑफिस में है वो उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में मिस्टर शाह का ऑफिस है। बस भैया, बस। मम्मी! ये नहीं कि अंदर आके बात करे, गली से चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी, मुझे जॉब मिल गई! अरे, मैं जानती थी मेरी बहू खुशखबरी लाएगी। कान्हा जी, थैंक यू, इतनी जल्दी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चल चल चल, हाँ चल। बाबूजी! मुझे जॉब मिल गई है बाबूजी, बाबूजी! बधाई हो, बधाई। थैंक यू बापूजी, ये आप ही के आशीर्वाद का नतीजा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तेरी मॉम की सिफारिश का नतीजा है? अरे दीदी, कम से कम खुशी में तो खुश हो लिया करो। ये ले, मेरा शगुन, तरक्की करो और जीवन में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू बापूजी। हाँ, अब हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाया करेंगे। हाँ, और तू रोज उसे तेरी गाड़ी में छोड़ देना। करेक्ट। मेरे पास गाड़ी भी है, ये मैंने रिमेम्बर न थी। भाभी का जॉब लग गया। कांग्रेचुलेशंस भाभी। कंग्रेचुलेशंस। मुझे पता था कि ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। थैंक यू। मिस्टर ढोलकिया का मेल आया है, तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया गया है टू हेड द न्यू प्रोजेक्ट फॉर समर 2021। इतनी जल्दी? एनीवे, मुझे क्यों बता रही हो? आई डोंट केयर। जिस कंपनी में तेरी नौकरी लगी है उसका नाम क्या है? stylebay.in। मिस्टर शाह की कंपनी? वहां मुझे उन्होंने आज प्रोजेक्ट हेड अपॉइंट किया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट समर 2021। एक्चुअली उन्हें यंग टैलेंट की खोज थी जिसे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड का पता हो। जानना नहीं चाहोगे तुम्हारी पोस्ट किसे दे दी गई है? चाहे काले कौवे को दे दियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाड़ में जाए कंपनी और भाड़ में जाए सो कॉल्ड यंग ब्लड। नाम तो सुन लो वी। अरे नहीं जानना यार, ले आए होंगे किसी एमबीए स्टूडेंट को उठा के। इट्स किंजल पारितोष शाह। क्या हुआ? आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये वही कंपनी है जिसमें
तोसू के पापा काम करते थे। I can't believe this. I knew कि वो लोग नए प्रोजेक्ट के लिए नए लोगों को हायर करने वाले हैं, मगर किंजल, she has no experience at all. Oh God, अब मुझे इस प्रोजेक्ट पर किंजल के साथ काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट किंजल को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके अंडर काम करना पड़ेगा। Oh God, what nonsense is this? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये पोस्ट पापा की थी। अगर मुझे पता होता तो आई स्वेयर मैं ये इंटरव्यू कभी देती ही नहीं। झूठ मत बोल, तुझे पता था और इसीलिए तू इंटरव्यू के लिए गई। सब तूने जानबूझ के किया है। नहीं बा, भला मैं ऐसे क्यों करूं? मेरे बेटे को नीचा दिखाने के लिए। तुम दोनों सास बहू मिलके मेरे बेटे से बदला ले रही हो। माँ आप ये क्या कह रही हैं? बोली मत बन, तू भी जानती थी कंधा इसका है पर बंदूक तो तू ही चला रही है। माँ इनके ऑफिस का नाम क्या है? वही जो अभी इसने कहा, वो बड़ी सी कंपनी है ये, और उसमें बड़ी पोस्ट पे है मेरा बेटा। मुझे भी इतना ही पता है बा कि बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ के बड़े मैनेजर हैं। इसके आगे मुझे भी नहीं पता था, अभी तो पता चला। तो जिस कंपनी का नाम तक मुझे नहीं पता, वहाँ मैं किंजल की नौकरी कैसे लगवा सकती हूँ बा? तो इसकी सीसीटीवी मॉम ने बताया होगा। बा प्लीज, आप इन सब में राखी मॉम को मत घसीटिए। अगर किंजल को पता होता तो वो इंटरव्यू के लिए जाती ही नहीं। हाँ बा, और अगर मुझे पता होता तो मैं इसे इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर भेजती ही नहीं। चाहे ये कितना भी जिद करती तो भी नहीं भेजती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनुपमा को पता ना हो। किंजल ने इंटरव्यू के बारे में और किसी को ना सही मगर अनुपमा को तो जरूर बताया होगा। अनुपमा ने एक झटके में किंजल को तुम्हारी कुर्सी और मेरे सर पर बिठा दिया है। अगर काव्या और तोसू के पापा को लगता है कि ये सब मैंने करवाया है तो ये उनकी सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? किंजल को बोल के नौकरी छोड़ दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं बा, किंजल नौकरी नहीं छोड़ेगी। अरे वनराज गुस्सा हो जाएगा, कहेगा कि घर तो ले लिया, अब नौकरी भी। बा किंजल ने नौकरी छीनी नहीं है, पहले उनकी नौकरी गई और फिर उन्हीं की जगह किंजल को मिली। अरे किंजल के नौकरी छोड़ने से वो लोग वनराज को वापस नौकरी नहीं देंगे। आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैदे की कटोरी ने नौकरी नहीं छोड़ी है। किंजल को उसके साथ काम करना पड़ेगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बा, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना आता है। एंड आई एम श्योर काव्या भी यही करेंगी बा, बिकॉज शी इज अ हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल वुमन। प्रोफेशनल माय फुट। वो प्रोफेशन की आड़ में आके अपनी पर्सनल खुन्नस निकालेगी मुझसे। तुम्हारा क्या है, तुम तो घर पे पड़े रहोगे। किंजल के साथ डील करना पड़ेगा मुझे। वो मेरी बॉस बनने की कोशिश करेगी, मुझे एटीट्यूड दिखाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गॉड, आई जस्ट विश वो ये जॉब ना कर सके। पाया कोई और रोक ले बस उसे। अरे पर क्या जरूरत है वही नौकरी करने की? दुनिया में नौकरी की कमी है हाँ कि वही करनी है? अरे कहीं और ढूंढ लेंगे। जस्ट बिकॉज पापा की गर्लफ्रेंड उस ऑफिस में है मैं ये जॉब छोड़ दूं? That's unfair बा। बात फेयर अनफेयर की नहीं है किंजल, बात पीस की है। और अगर तुम्हारे जॉब छोड़ने से घर में कलेश खत्म हो रहे हैं तो छोड़ दो ना। भाई आई नो आपको मिस्टर शाह के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप जो भाभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत अनफेयर है। समर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब किंजल की कोई गलती ही नहीं है तो उसे सजा क्यों मिले? और अगर भाभी ने अपना पहला ही जॉब छोड़ दिया तो उनके करियर पे कितना बुरा असर पड़ेगा। Exactly। तो फिर मैं ये जॉब क्यों छोड़ूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं, तुमसे तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है किंजल। Isn't that enough? तोसू पत्नी पति के साथ चलती है, इसे अपने पीछे चलाने की कोशिश मत कर। और दोबारा इससे इस आवाज में बात नहीं करना, ना कमरे के अंदर ना कमरे के बाहर, समझा तू? तोशु प्लीज प्लीज डोंट बी अनफेयर। मैं ये जॉब ज्वाइन कर चुकी हूँ, मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मुझे मत रोकना। बिकॉज मैंने भी दवेज एक्सीलेंसी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है।